आज हम सीता नवमी का व्रत रखे ठकुराइन जी, अपने परिवार के लिए। और हमको पूरा विश्वास है सीता मैया हमको सही रास्ता दिखाएगी। रास्ता तो तुमने सुझा ही दिया है गंगा कि बच्चों को आगे ही बढ़ना है, लेकिन कैसे? गंगा, आज तक जितना सलाह दी हो ना, बिना लाग लपेट के दी हो हमको बताओ ना, सिद्धू को हम पूर्वी के पास कैसे ले आए, कैसे शादी करवाए? हम चाहते कि सब खुशी खुशी हो। हम दोनों एक ही धर्म संकट में घिरे हुए हैं गंगा, क्योंकि हम दोनों बच्चों में से किसी एक की शादी नहीं हो जाती ना किसी और के साथ, तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उसे कोई और प्यार करने वाला साथी मिल जाए तो उसके दुख दर्द भुला देगा मौसी। ठकुराइन जी, आप फिक्र मत कीजिए। हम जानते हैं हम दो माएं धर्म संकट में है जरूर, लेकिन हमको एक रास्ता दिखाई दे रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमारे स्नेहा की शादी करवा देंगे। अभी हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के प्यार में, उनको कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है। एक दूसरे को छोड़कर वो कुछ और देख ही नहीं पा रहे हैं। हमको उनको समझाना पड़ेगा कि प्यार ही जीवन नहीं होता, प्यार जीवन का एक हिस्सा होता है। हम स्नेहा का हाथ पकड़ के उसको आगे ले जाएंगे और जीवन का वो हिस्सा भी दिखाएंगे। तब शायद सिद्धू को भी पूर्वी बिटिया के साथ आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे। हे भगवान, कहीं ठाकुराइन जी माँ से पैसे तो नहीं मांग रही जो हमारे दहेज के लिए गिरवी लिए थे? नहीं, माँ मैं नहीं देख सकती। इतनी जद्दोजहद करी उन्होंने सब छुपाए रखने के लिए, माँ की नजर में छुपा ही रहना चाहिए। गंगा, हम देवी माँ के चरणों में आए थे आज, ये कहकर कि रास्ता दिखाओ माँ। रास्ता तो तुमने दिखा दिया गंगा। एक बार हमारे पति को बचाए थे, अब हमारे बिटवा को बचा रही हो। ये ठकुराइन जो है ना, ये एहसान कभी नहीं भूलेगी, दोस्ती निभाएंगे। भैया से बहस कर लिया है भाभी जी के चक्कर में, और भैया जी डांट दिए, परेशान हुआ बैठा है। ए पुजारी, इस शहरी बाबू यहाँ क्या कर रहा है? तू भैया को लेके। आगे किसी ने कहा है कि सिद्धू यहीं कहीं रहता है। यही अंदर है वो। इधर? पर ये तो ठकुराइन दुर्गावती का घर है। हाँ, उन्हीं का घर है ये। अच्छा, ओके, थैंक यू। वेलकम। तो बुलाऊं भी तो बाहर कैसे बुलाऊं? एक काम करता हूँ, स्नेहा से नंबर लेके फिर फोन करता हूँ। दोनों बच्चों में से किसी एक की शादी नहीं हो जाती ना किसी और के साथ, तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा।
माँ, माँ, आप क्या कर रही हैं? आप इधर आइए। आप ठीक है? हाँ, तुम्हारे लिए बादाम का दूध लेकर आए थे बिट्टू। हम अपना ध्यान रख सकते हैं, काहे परेशान कर रहे हो खुद को? दर्द हो रहा होगा ना, हम गर्म पानी लाते हैं आपका बैग। नहीं बिट्टू, दर्द पैरों में नहीं, दिल में हो रहा है बिट्टू। बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? बिट्टू, ये जो तुम रोज घुट घुट के जी रही हो ना, बहुत तकलीफ होती है हमको। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसकी वजह हम है। नहीं माँ, हम जानते हैं हमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसके पीछे आपकी कोई वजह होगी। हम समझते हैं आपको, ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में हमें आपसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तुम अपनी माँ को कितना समझती हो बिट्टू, और ये भी समझती हो ना कि तुम और सिद्धू एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। बस माता रानी की यही मर्जी है बिट्टू। हमने आपके हाथ में वही अधूरी रेखाएं देखी हैं जो 12 साल पहले उस लड़के के हाथ में देखी थी, और ये अधूरी रेखाएं आपस में मिलकर एक दूसरे को पूरा करेंगी। कि सिद्धू इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में अपना प्यार आपको समर्पित करता है। पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव महादेव। एक बेटा अपनी माँ के लिए उसकी शान होता है। बेटा का सर झुक जाता है तो माँ का भी सर झुक जाता है। जो हरकत हमने करी है माँ, उसके बाद सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी। हरकत नहीं, नियत मायने रखता है। जानबूझकर हाथ उठाया होता तो सर से हमारी अर्थी उठ जाती है। नहीं, बस गंगा अपना वादा निभा के उस लड़की की शादी करवा दे, फिर हम बस इसको ऐसे ही गले लगा के संभाल लेंगे। एक बात पता है, पुराने दर्द से छुटकारा पाने का बस एक ही इलाज है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, शादी करके।